हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। कल के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3, 4 बना दिया है और मैंने होमवर्क दिया था 5, 6, 7, 8 कि आपको ये घर से बनाना है। आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर को बता रही हूँ। आपने जो बनाया है उसे मिला लीजिएगा, ठीक। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 बनाएंगे। 3 का 5 क्वेश्चन है 3y² + 5y - 2। अब हमें इसका पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक को शुरू वाले अंक से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब हम 6 का फैक्टर करेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 से लगेगा 1। अब हमें क्या करना है, इसी 2 और 3 और 1 की मदद से बीच वाला पद लाना है, यानी 5 लाना है। यानी इन सबको जोड़ या घटा करके क्या लाना है, 5 लाना है। कैसे आएगा, तो देखिए 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ना। हम ये भी कर सकते हैं कि 3 और 2 को जोड़ देंगे। अगर 3 एकम 3 और 3 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस 3 + 2 को लेकर चलेंगे तो हमारा बाद में आंसर गलत आ जाएगा, ठीक। इसलिए हम 6 - 1 को लेकर के चलेंगे, यानी 6y में से हम 1 ठो y को घटाएंगे तो हमारा 5y आ जाएगा। तो शुरू वाले को और लास्ट वाले को हम वैसे ही लिखते हैं। तो 3y² और प्लस 5y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6y - 1y। तो 6y - 1y को हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 गुना में छुपा हुआ रहता है। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट सिर्फ y लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ y, यानी 6y - 1y घट के कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा। अब लास्ट में -2 है तो हम -2 वैसे ही लिखेंगे, ठीक। अब ये 1, 2, 3, 4 पद आ गया। इससे हमें दो दो पद में बांटना है, ये एक ये दूसरा। अब क्या करना है, ये देखना है कि 3 और 6 किस पहाड़े में आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 के पहाड़े में आता है, हम 3 बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें 2y है, इसमें 2y है, इसमें 1 ठो y है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 y मिल रहा है तो वो कॉमन कर लेंगे। अंदर में क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 बाहर निकल चुका है, 1 ठो y बाहर निकाल चुके हैं तो 1 ठो y बचा। फिर प्लस का प्लस, 3 के पहाड़े में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में। y बाहर निकल चुका है। यहाँ पे जो चिन्ह रहता है मैं बता चुकी हूँ कि वही कॉमन करते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे और y और 2 इन दोनों में से तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन करेंगे, ठीक। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें y है, इसमें y नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए हम 1 कॉमन कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो मैं बता चुकी हूँ कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है। y माइनस में अब किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। फिर 2 माइनस में किस में हो जाएगा, प्लस में। फिर 2 लिख देंगे। ये देखिए दोनों सेम आ गया ना, यानी यहाँ तक का मैथ आपका सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, y + 2 और दूसरा 3y ब्रैकेट में लिखेंगे 3y - 1, ठीक। अब हमें शून्यक निकालना है तो इससे दोनों गुणनखंड को शून्य के बराबर कर देंगे। तो y + 2 = 0 और 3y - 1 = 0। दोनों को हम शून्य के बराबर कर दिया। अब जल्दी से y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर ये +2 इधर जाने पर, बराबर के इधर आने पर -2 हो जाएगा और 3y इधर रहेगा और ये जो -1 है बराबर के उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा। अब y का इधर तो y का मान निकल चुका है। अब इधर y का y लिखेंगे, y के गुणा में 3 है तो 1 के भाग में चला जाएगा, ठीक। अब हमें दोनों शून्यक निकल गया, y बराबर 1 - 2 और y बराबर 1 1/3। हमें 2 शून्यक निकल गया तो हम लिख लेंगे अतः शून्यक बराबर। अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना था, हमें 2 आंसर लिखना था। एक शून्यक, हमें 2 आंसर लिखना था, एक शून्यक लिखना था और आगे क्या करना है, अब हमें शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो उसके लिए हमें पहले गुणांक लिखना है। गुणांक कहाँ से आएगा, तो इस बहुपद से आएगा, ठीक। तो हम a बराबर b बराबर c बराबर, तो a का मान कहाँ से आएगा, जो y² के गुणा में रहता है वो a का मान होता है। तो y² के गुणा में 3 है तो हम a बराबर कितना लेंगे, 3। फिर जो y के गुणा में रहता है वो b का मान, तो y के गुणा में 5 है तो हम यहाँ पे b बराबर 5 लेंगे। फिर जो अचर पद बच जाता है वो c का मान, तो अचर पद कितना है, -2 है तो हम -2 लेंगे। चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे 3, 5 प्लस में था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे नहीं लिखा। अब 2 माइनस में है तो हम माइनस में 2 लिख देंगे। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन के लिए मैं 2 फार्मूला बताई हूँ। एक होता है, लिखेंगे अब
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये पहला फार्मूला होता है। ये शून्यक वाला पार्ट हो गया, ये गुणांकों वाला पार्ट हो गया। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाने वाला यही फार्मूला होता है। ठीक, दो फार्मूला होता है, पहले हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले फार्मूले को सिद्ध करेंगे। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा बीटा यानी शून्यक। तो शून्य कहाँ से आएगा, तो यही है -2 और 1/3। तो -2 प्लस बीटा 1/3। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ घटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बटा में 1 क्लिक करके 3 1 का एलसीएम 3, 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में आता है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस का माइनस, प्लस है तो प्लस, 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब 6 किस में है, माइनस में है, और 1 प्लस में है, यानी प्लस माइनस माइनस घटेगा। 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, लेकिन 6 माइनस में है, बड़ा है 6 में से हम 1 घटाए हैं, इसलिए 5 के आगे भी माइनस लग जाएगा। बटा में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5/3 आया है। अब हम देख लेते हैं क्या -b/a बराबर भी 5/3 आता है या नहीं। तो RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है, -b/a है, तो माइनस फार्मूला का रह गया। b का मान कितना है, तो 5 है, तो लिखेंगे 5, और फिर बटा a का मान कितना है, 3 है, तो हम लिखेंगे a का मान 3। ये देखिए दोनों बराबर आ गया, -b/a बराबर भी -5/3 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर भी -5/3 आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये वाला फार्मूला सिद्ध हो गया। तो हम नीचे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में लिख देती हूँ। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ये -b/a के, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। एक फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS में है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान यानी अल्फ़ा बीटा यानी शून्यक, शून्य कहाँ है, यही निकला हुआ, ये अल्फ़ा और ये बीटा, यानी -2 गुने 1/3। तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, -2 एकम 2 बटा में 3। अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, -2/3 आ गया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, यानी c/a को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे RHS क्या है, c/a। c का मान कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। a का मान कितना है, 3 है, तो बटा में 3 लिख देंगे। ये देखिए -2/3 आ गया, यहाँ भी -2/3 आया था, यानी अब ये सिद्ध हो गया कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। तो हम लिख देंगे अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6, 2x² - x - 21। इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 21 को हम 2 से गुना करेंगे, 42 हो जाएगा। 42 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगेगा 21 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में, 7 से लगेगा 1 बार में। अब हमें किसी भी तरह जोड़ या घटा करके इसको क्या लाना है, यहाँ पे x के गुणा में, यहाँ x के गुणा में कोई भी अंक नहीं है, यानी 1 है, यानी हमें 1 लाना है। ठीक है, इसको जोड़ घटा करके हम क्या लाना है, 1 लाना है। तो 3 दूना 6, ये इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 7 है, यानी 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर करके क्या मिला, 7 - 6 करना है। तो शुरू में और लास्ट वाला वैसे ही रहता है, बस हमें बीच वाले पद को तोड़ना होता है। तो ये 2x² वैसे ही रहेगा, माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हम ब्रैकेट देंगे, और 7 - 6 है, यानी 7x - 6x लिखेंगे। ठीक, 7x में से 6x घट के 1 x आ जाएगा। फिर लास्ट में जैसे वैसे ही -21 लिखाएगा। अब सबसे पहले हम माइनस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, 2x² माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 6x फिर -21। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब हमें कॉमन करना है, तो 2 और 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, यानी कोई संख्या इसमें से कॉमन नहीं होने वाला है। अब देखते हैं क्या x कॉमन होता है या नहीं। तो इसमें x² है और इसमें x है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में हमें 1 ही 2x मिल रहा है, तो हम 1 2x को बाहर निकालेंगे। हमें क्या बचेगा, तो 2 तो बाहर नहीं निकाले, तो वो बचा। 1 2x बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 2x बचा, माइनस का माइनस, ये 7 बाहर नहीं निकाले में, तो 7 बचा हुआ है। 1 2x बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे कोई x नहीं लिखाएगा क्योंकि वो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वही कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या कॉमन करेंगे, प्लस।
6 और 21 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 बाहर निकाल लिए। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं कर सकते। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा? तो 3 के पहाड़े में 6 कितना बार में आता है? 2 बार में। x बाहर निकाले हुए नहीं, तो x यहाँ पे लिखा आएगा। माइनस है तो माइनस, 3 के पहाड़े में 21 कितना बार में आता है? 7 बार में। ये दोनों सेम सेम आ गया, यानी यहाँ तक का मैथ सही है। तो 2x - 7 दोनों में से एक ठोड़ लिख लिया। एक कहाँ से आएगा? दूसरा गुणनखंड कहाँ से आएगा? तो ये x और ये इस ब्रैकेट के बाहर वाला x, इस ब्रैकेट के बाहर वाला +3, तो x + 3 लिख लिए। अब ये दोनों जो गुणनखंड है इसको हम शून्य के बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें शून्य निकालना है। ठीक, तो 2x - 7 बराबर 0 और x + 3 बराबर 0। अब हमें x का मान निकालना है, तो इधर 2x रहेगा, माइनस वाला 7 उधर प्लस में चला जाएगा, और इधर क्या होगा? तो x इधर रहेगा बराबर, और ये जो +3 है इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे हमें शून्य निकल गया। अब इधर निकाल लेते हैं, तो x बराबर 7 का 7 लिखेंगे, और ये जो गुना में 2 हम यहाँ पे नहीं लिखे, तो वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए दोनों शून्य निकल गया, तो हम लिख लेंगे अतः शून्य के बराबर हमें क्या क्या आया है? तो 7/2 आया है और -3 आया है। ठीक, ये शून्य का आया है। अब हमें क्या करना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। इसके लिए हमें गुणांक निकालना पड़ेगा पहले। तो a बराबर कितना होगा? तो x² के जो गुना में है कितना? 2। फिर b बराबर कहाँ से आएगा? तो जो x के गुना में है, तो x के गुना में कितना है? 1 है। ठीक, कुछ भी नहीं यानी 1 है, और वो भी माइनस में है, तो हम लिखेंगे b बराबर -1। फिर c बराबर क्या होता है? जो अचर पद होता है, अचर पद है 21, वो भी माइनस में है, तो हम लिखेंगे -21। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन के लिए एक फार्मूला होता है दो फार्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले फार्मूले को सॉल्व करेंगे। तो हम LHS को पहले बना लेते हैं। लिखेंगे LHS अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा? तो जो शून्य हम निकाले हुए हैं कितना? 7/2 और -3, तो अल्फ़ा लिखेंगे 7/2 और प्लस बीटा का मान कितना है? -3 है। अब प्लस हम लिख चुके हैं, इसलिए -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 7/2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 का 3। अब ये क्या हो गया? भिन्न का घटाव हो गया, तो हम बटा में 1 दे करके 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 2 के पार में 2 एक बार में आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, माइनस 1 के पार में 2 बार में आएगा, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब घट के कितना आ जाएगा? 7 में से 6 घट के 1/2। ये अल्फ़ा + बीटा को सॉल्व कर लिए। अब -b/a को सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे RHS में क्या है? तो -b/a है, तो माइनस फार्मूले का है वो लिखेंगे। b का मान कितना है? तो -1 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि 2 - 1 साथ नहीं लिखा सकता, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बटा में a का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, शुरू में नहीं लिखाता है, 1 का 1 लिखा जाएगा बटा में 2। ये दोनों बराबर आ गया ना, तो लिख देंगे अतः अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। आप इसके नीचे बनाइएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ साइड में बना रही हूँ। ठीक, तो एक फार्मूला होता है एक और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है? अल्फ़ा बीटा है। ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा? यही वाला शून्य, यानी 7/2, और इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, यानी गुना का चिन्ह है। बीटा कहाँ से आएगा? तो ये जो -3 है। अब क्या हो जाएगा? 7×3 = 21, प्लस माइनस माइनस, और 7×3 = 21 बटा में 2। अब क्या करेंगे? हम c/a को सॉल्व करके देखते हैं क्या -21/2 आता है या नहीं। तो लिखेंगे RHS में क्या है? तो c/a। c का मान कितना है? -21, तो -21 लिखेंगे बटा a का मान कितना है? 2 है, तो -21/2 यहाँ भी आया, -21/2 यहाँ भी आया, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। ये सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है t² + 7t + 10। अब हम 10 को इसके गुना में कितना छुपा हुआ है? 1, तो हम 10 को 1 से गुना करेंगे 10 होगा, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 × 5 = 10, 5 एकम 5। इसी 5 और 2 को किसी भी तरह जोड़ या घटा करके हमें क्या लाना है? 7 लाना है। तो 5 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा,
इसलिए शुरू में जैसे टी स्क्वायर वैसे लिखाएगा, प्लस 7t के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5t प्लस 2t, फिर ये प्लस 10 का 10। ठीक, ये जैसे था प्लस 10 वैसे ही लिखा गया, टी स्क्वायर वैसे ही लिखा गया, बस ये जो 7t है वही 2 पद में टूट गया। ठीक, अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, या यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम कोई संख्या कॉमन नहीं कर सकते। इसमें 2 टी है, इसमें 1 टी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 टी कॉमन कर सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 1 टी बाहर निकाल चुके हैं, 1 टी बचा, प्लस का प्लस, 5 हम बाहर नहीं निकाले हुए तो 5 बचेगा। ये टी बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हम टी नहीं लिख सकते क्योंकि बाहर निकल चुका है वो। अब यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कॉमन करेंगे। 2 और 10 किस बाहर में आता है, तो 2 के बाहर में आता है, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये 2 बाहर निकल चुका है, टी बाहर नहीं निकला हुआ, टी बचा, प्लस का प्लस, 2 के बाहर हमें 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। अब ये दोनों सेम आ गया, तो इन दोनों की जगह पे हम 1 ले लेंगे यहाँ पे t + 5, और दूसरा गुणनखंड कहाँ से आएगा, तो ये t और यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर वाले +2, तो लिखेंगे t + 2। अब इन दोनों को हम शून्य के बराबर कर देंगे, t + 5 बराबर 0 और t + 2 बराबर 0। अब इधर t रहेगा, ये जो +5 है उधर माइनस में चला जाएगा, और ये जो ये +2 है बराबर के उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमें शून्य निकल गया, एक की -5 और एक -2, तो लिख लेंगे अतः शून्य के बराबर -5, -2। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो हम शून्यक निकाल चुके हैं, अब हमें गुणांक निकालना है। गुणांक यानी a का मान, b का मान, c का मान कहाँ से आएगा, तो इस बहुपद टी स्क्वायर के गुणा में 1 छुपा हुआ है, तो a का मान 1 हो जाएगा। फिर t के गुणा में 7 है, तो b का मान 7 हो जाएगा। c का मान जो अचर पद है 10, तो हम c का मान 10 ले लेंगे। ठीक, अब क्या करना है हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब हम LHS को पहले सॉल्व कर लेते हैं। LHS में है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा कहाँ से आएगा, ये जो शून्यक है -5 -2 यही दोनों है शून्यक, यानी अल्फा और बीटा है, तो हम लिखेंगे -5 प्लस, अब -2 लिखना है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2, -5 प्लस -2 का 2, -5 -2 जुड़ करके -7 हो जाएगा। ठीक, अब हम RHS को भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या -7 आता है या नहीं। तो लिखेंगे RHS कितना क्या है, तो -b/a, माइनस फार्मूला का है वो लिखेंगे, b का मान कितना है 7, तो 7 लिख लिए, बटा a का मान कितना है 1, तो 1 लिख लेंगे। हम -7 में 1 से डिवाइड करेंगे, -7 आ जाएगा, दोनों बराबर है तो हम लिख देंगे, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो उसी तरह एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। LHS बनाएंगे, LHS में क्या है, तो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा -5 है गुने बीटा -2 है, दोनों को हम गुना करेंगे, माइनस प्लस, तो प्लस रूप में लिखाता नहीं है, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर RHS को हम सॉल्व करेंगे, RHS में क्या है, तो c/a है, c का मान कितना है, तो 10 है, बटा a का मान कितना है 1 है, तो हम 1 में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा, दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर c/a के होता है। तो हम लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ, अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² -x -4। अब हमें बीच वाला पद तोड़ना है, बीच में हमें x के गुणा में कोई संख्या नहीं दिख रहा है, यानी 1 छुपा हुआ है। अब हम 4 और 3 को हम गुना करेंगे, 12 आएगा, 12 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से 3, 3 से 1। ठीक, अब हमें इसको गुना करके किसी भी तरह क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि इसके गुणा में 1 छुपा हुआ है, यानी हमें 1 लाना है। कैसे आएगा, तो 2 दूना 4, और 4 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1। तो हम शुरू में और लास्ट में जैसे वैसे लिखेंगे, 3x² माइनस, अब माइनस से तो हम 2 अंक लिखने जा रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे, और x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x - 3x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, और ये जो -4 है वैसे लिख देंगे। अब ये 3x² माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस 3x
4। अब हम संख्या कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 3 और 4 किसी बाहर में नहीं आता है, यानी ये कॉमन होने वाला नहीं है। अब हम x को देखते हैं कि क्या ये कॉमन हो रहा है या नहीं। तो इसमें 2 ठो x है, इसमें 1 ठो x है, तो हम 1 ठो x को बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर में क्या बचेगा, 3 बाहर नहीं निकला तो वो बचा हुआ है, 1 ठो x बाहर निकल चुका है तो 1 ठो x बचा। माइनस का माइनस, 4 बाहर नहीं निकला हुआ तो 4 बचा, x बाहर निकल चुका है तो हम यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कॉमन करेंगे। 3 और 4 किसी के बाहर में नहीं आने वाला है और दोनों में हमें x भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे। अब क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 बाहर नहीं निकाले वो बचा, x बाहर नहीं निकाले वो बचा हुआ है, माइनस 4 बाहर नहीं निकाले वो बचा हुआ है। ये दोनों सेम सेम आया है, यानी यहाँ तक मैच सही है। अब दोनों को हम एक बार लिख लेते हैं, 3x - 4 और दूसरा गुणनखंड, ये जो ब्रैकेट के बाहर x है, इस ब्रैकेट के बाहर +1 है वो, तो x + 1 हो जाएगा। अब दोनों को हम शून्य के बराबर कर देंगे, तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो 3x और ये जो -4 है बराबर को उधर जाने पर प्लस में हो जाएगा, और इधर x ये जो +1 है बराबर को उधर जाने पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक शून्य निकल गया, इधर भी निकाल लेते हैं, x = 4 और ये जो गुना में 3 है वो बटा में आ जाएगा। अब शून्य क्या क्या आ गया हमें, तो अतः लिख लेंगे, अतः शून्य के बराबर 4/3 और -1। अब हमें क्या करना है, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध का सत्यापन करना है। तो हम पहले गुणांक लिख लेते हैं। a बराबर कितना है, x² का गुणा में है 3 है तो हम 3 लिखेंगे। b का मान x के गुणा में कितना है, तो -1 है तो -1 लिखेंगे। फिर अचर पद -4 है तो -4 लिखेंगे। अब इसके लिए फार्मूला होता है α + β बराबर -b/a। LHS को सॉल्व करते हैं। LHS है α + β। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आएगा, ये जो शून्य निकाले हुए हैं यही दोनों अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा है 4/3 प्लस बीटा है -1, तो हम -1 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर 4/3 प्लस माइनस 1 का 1, फिर ये भिन्न का घटाव हो गया तो बटा में 1 दे करके 3 का एलसीएम लेंगे 3 के पहाड़ में 3 एक बार में आता है, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 के पहाड़ में 3 बार में आता है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 4 में से 3 घट के 1/3। फिर RHS सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है, तो -b/a माइनस फार्मूले का है वो लिखेंगे। b का मान -1 है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1 बटा a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1/3, ये दोनों बराबर आ गया तो हम लिख लेंगे। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, उसी तरह एक और फार्मूला होता है, उसको हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। पहले LHS को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या है, अल्फ़ा बीटा है, यानी दोनों को गुना करना है। अल्फ़ा कहाँ है, तो अल्फ़ा कितना है 4/3 गुने बीटा कितना है -1, तो 4 को -1 से गुना करेंगे, -4 एकम 4 हो जाएगा बटा 3। फिर RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में है c/a, c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3, ये दोनों बराबर आ गया एक दूसरे के। अतः अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये मैथ कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक, इसको अगले वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं और डीपली समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।